विकास के ही मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो पहले तो यह जानना होगा उनको किसान की आय कितनी है। तो बिहार में उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, अन्यथा आपके प्रोडक्ट्स को बिहार के बाहर सील कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के साथ साथ सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। पिछले कई दिनों में कई नई पार्टियां भी बनी, लेकिन एक पार्टी लगातार चर्चों में बनी हुई है। नाम राष्ट्रीय जनजन पार्टी। आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और भी कई अहम सवाल है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तिरहुत न्यूज पे। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न थोड़ा पीछे जाकर है कि आपका अगर हम जीवन यात्रा देखें तो आप सेना में रहे हैं, उसके बाद बुनियाद ब्राह्मण मंच और फिर अब राष्ट्रीय जनजन पार्टी। ये सफर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जीवन तो पूरा जीवन ही एक सफर है जो संघर्षों से भरा। जिसका जितना जीवन होगा उतना ही बढ़िया सफलता मिलती है, ऐसा हमारे पूर्वाचार्यों का कहना है। सेना में भी रहे तो संघर्ष किए, माँ भारती की सेवा की। हमारे हिस्से में जितनी माँ भारती की सेवा लिखी थी हमने किया। हमें लगा कि अब हमारे बिहार और बिहारियों की सेवा की आवश्यकता है, समाज की सेवा की आवश्यकता है। तो हम बिहार में कूद पड़े, समाज के बीच में उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किए, अपने स्तर पर हर सुख और दुख में उनके साथ खड़े रहने का प्रयास किए। और जहां तक भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की बात है तो वह एक गैर राजनीतिक संगठन है। हर एक समाज का एक गैर राजनीतिक संगठन होता है जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। उसी प्रकार से हमने एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया और उसमें समाज के उत्थान की बात हमने की, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, किसी प्रकार के उत्थान की बात। और अब राष्ट्रीय जनजन पार्टी, तो ये समय की मांग है और ये बिहार के 11 करोड़ जनता की मांग है। यहाँ अब मंडल कमंडल की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। यहाँ लोग अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊब चुके हैं। अब विकासवाद की राजनीति करना चाहते हैं। जो यहाँ इन्हें रोजगार दिलाने की बात करें उनके साथ जाना चाहते हैं। तो हमने कई बुद्धिजीवी लोगों से इस पर राय विचार विमर्श करके, और ऐसा भी नहीं कि अपने मर्जी से हमने पार्टी दिया, बिहार के 2200 से अधिक गांवों का दौरा किया। लोगों के बीच से यह आदेश आया कि एक विकल्प दीजिए, तो हमने विकल्प दिया। और अब जो हम जिन मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं, जिनको प्राथमिकता दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विकासवाद की राजनीति की ओर ही इशारा कर रहा है। और खास करके आपके चैनल के माध्यम से हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार युवा राज्य है और 6.5 करोड़ लोग यहाँ युवा है। हमारे 6.5 करोड़ आबादी युवाओं की। तो बिहार बदलना है तो युवाओं को आगे आना होगा, और बिहार के ही युवाओं को आगे आना होगा। कोई तमिलनाडु, पंजाब का युवा तो आगे आएगा नहीं। उनसे निवेदन करेंगे कि आप अन्य राज्यों में जाकर घुट घुट कर जीने से बेहतर है, अन्य राज्यों में जाकर आप अपने आप को बिहारी कहने में संकोच करते हैं, उससे बेहतर है कि बिहार को समृद्ध बनाए, बिहार को इस स्तर पर ले जाए कि हमें अन्य राज्यों के लोग सम्मानजनक दृष्टि से देखें और हम अपना खोया हुआ सम्मान वापस कर सकें। आपने युवाओं की बात की। बिहार से युवा आप देखते हैं कि 10वीं के बाद कोटा, राजस्थान, हर जगह वनस्थली कई प्रांतों में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन बिहार में पढ़ने की, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय जैसा पढ़ाई का व्यवस्था था हमारे बिहार में। इस पर आप क्या कहेंगे? और इसमें एक और सवाल है, जो मजदूर हैं, इस लॉकडाउन में जो उनकी स्थिति हुई है, ये दोनों सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए, ये तो हमारी विडंबना है ना, हमारे बिहार की विडंबना है कि जहाँ दुनिया भर के लोग इसी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वर्षों तक पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, फिर भी उन्हें यह संदेह लगता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं। और आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए आपने कहा कि कोटा, वनस्थली, दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु जाना पड़ता है। ये तो इस बिहार की विडंबना है
ये तो विगत 30 वर्षों से जिनकी सरकार है ये अगर चाहते, शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना चाहते, तो 5 वर्षों के प्रयास में इस पटना को, राजधानी पटना को आईटी हब बनाया जा सकता था। लेकिन आज पटना की जो स्थिति है, आईटी हब छोड़िए, कभी पटना वो व्यापार के क्षेत्र में दुनिया का केंद्र होता था, वो व्यापार का क्षेत्र भी छोड़िए, आज अगर 24 घंटे बारिश हो जाए तो पटना में नाव चलाने की स्थिति हो जाती है प्रत्येक गली और मोहल्लों में। तो ये बिहार का दुर्दशा करने वाले लोग जो जात पात और धर्म के नाम पर केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जहां तक बिहारी मजदूर भाइयों की बात है, तो ये श्रीमान जी अभी जो वर्तमान हमारे मुखिया है बिहार के, ये कभी दहेज प्रथा के विरोध में मानव श्रृंखला लगाते हैं, कभी शराबबंदी के खिलाफ लगाते हैं, शराबबंदी के पक्ष में, और कभी जल जीवन हरियाली को लेकर लगाते हैं। लेकिन प्रकृति ने ऐसा तमाचा मारा, जिनका सारा ढकोसला खुल गया और तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया। अब बताइए, वो जो 40 लाख जो हमारे कामगार भाई, वो ऐसे ही बिना काम के नहीं, उनके हाथ में हुनर है और वो रोजगार चाहते हैं। वो अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग इंडस्ट्रियों में काम सीख कर आए हैं, वर्षों तक काम किए हैं, उनके पास अनुभव है। और जो मकान मालिक उनको लात मारकर कोरोना काल में भगा दिया कि तुम बिहारी नहीं, तुम बीमारी हो, तुम यहां से जाओ, संसाधन नहीं थे उनके पास आने की, न ट्रेन, न प्लेन, न रोडवेज। बच्चों के साथ में, बूढ़े माँ बाप के साथ में, पत्नी के साथ में हजारों मील पैदल रास्ता तय करके अपना सारा सामान वहां किराए के मकान में छोड़कर। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनजन पार्टी का क्या रोल रहेगा और क्या रोड मैप रहेगा, दोनों चीज के बारे में बताइए। देखिए, रोल तो हम मजबूत तीसरे विकल्प देने की तैयारी में जुड़ चुके हैं और लोग स्वीकार भी हैं। और जहां तक रोड मैप की बात है, तो हमारा विकास के ही मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार जैसे राज्य जहां एक प्रत्येक व्यक्ति की एवरेज इनकम पूरे देश में सबसे न्यूनतम है और यहाँ बिजली दर सबसे ज्यादा वसूला जाता है, तो यहाँ बिजली दर भी, उसमें भी कटौती की बात करेंगे और आधा बिजली दर प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी अभी वर्तमान में जो एक बिजली दर एवरेज दिया जा रहा है, लोगों से वसूला जा रहा है, आधा बिजली दर उनसे वसूला जाए। और जो बड़े बड़े वादे करते हैं केंद्र में बैठे या राज्य में बैठे सरकार कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो पहले तो यह जानना होगा उनको कि किसान की आय कितनी है। जिन्हें यह जानकारी नहीं कि किसान की आय कितनी, वो कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। यहाँ किसानों की एवरेज आय 1000 रुपए है, तो आप दोगुना करके 2000 कर दीजिएगा, क्या मिलेगा उसको? अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जितना बन पाएगा हम लोग अपने एजेंडे में उनके हितों की बात करेंगे और प्राथमिकता उन्हीं के हितों को दी जाएगी। खासकर बिहार में तो बेरोजगारी से बड़ा, रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो रोजगार बिहार में कैसे आए, बिहारियों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ से बेरोजगारी दूर कैसे हो, इसके लिए भी हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें कई बुद्धिजीवियों का सहयोग भी ले रहे हैं, बौद्धिक सहयोग। कई रिटायर्ड IAS अफसर हैं, कई वकील हैं, कई डॉक्टर हैं, कई प्रोफेसर हैं, कई लेक्चरर हैं, जो कि हमें यह सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम उनके लिए रोड मैप तैयार करें। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। हम ही अगर सत्ता में 2020 में आते हैं तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम 50 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन उसके लिए अगर हम तैयारी दूसरे स्तर पर करें, जैसे बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ फूड से संबंधित बहुत सारे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है।
बिहार इतना बड़ा मार्केट है, 11 साढ़े 11 करोड़ आबादी है हमारी। अमेरिका और रसिया से बड़ी मार्केट है बिहार। और यहाँ हम लोग मसाला खाते हैं MDH और गोल्डी का, जो राजस्थान में बनता है। तो राजस्थान सरकार को राजस्व जा रहा है, राजस्थान के लोगों को वहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री बैठी है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। या यहाँ के लोग अगर गोल्डी MDH में रोजगार पाना चाहते हैं तो घर छोड़कर राजस्थान जाना होगा। प्रत्येक घर में दंत कांति पतंजलि का बना हुआ, और उत्तराखंड सरकार को राजस्व दे रही है, वहां के लोगों को रोजगार दे रही है। तो बिहार के 11 करोड़ कस्टमर चाहिए, तो बिहार में उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, अन्यथा आपके प्रोडक्ट्स को बिहार के बाहर ही सील कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। बिहार के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी और बिहार की चीजों को ब्रांड बनाया जाएगा। यहाँ हजारों कल कारखाने लगाने की आवश्यकता है, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने की आवश्यकता है, और प्रत्येक प्रोडक्ट पर मेड इन बिहार का स्टैंप लगाइए और बिहारी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाइए, घर घर तक पहुंचाइए। इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग काम करेंगे। और बिहार क्रांति की भूमि रही है। महात्मा गांधी जी को भी बिहार की भूमि चुनना पड़ा था क्रांति करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिहार के लोग कर्मठी होते हैं। सत्याग्रह में हमारा मतलब पीछे नहीं हटेंगे, अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। यहाँ के लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, यहाँ के लोग साहसी भी होते हैं। तो हमें बिहार के 11 करोड़ जनता पर भरोसा है, यहाँ के कर्मठी लोगों पर भरोसा है, जिन्होंने गुजरात को गुजरात मॉडल बना दिया, जिन्होंने पंजाब को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने अन्य राज्यों या जिनके वजह से आप दिल्ली देश की राजधानी चल रही है, या इकोनॉमिकल सिटी, इकोनॉमिकल कैपिटल आपका मुंबई जिनकी वजह से चल रहा है, हम चाहेंगे कि उनका इस्तेमाल, उनके शारीरिक परिश्रम का इस्तेमाल, उनके हुनर का इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए हो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार से ही औद्योगिक क्रांति की आगाज होगी, जो कि पूरी दुनिया के मानस पटल पर छाएगा और स्वर्ण अक्षरों में बिहार का नाम वापस लिखा जाएगा। राष्ट्रीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और खुद आशुतोष कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो घोषणा किया जिस दिन पार्टी की घोषणा करी थी उसी दिन कि मैं ताउम्र चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे नेता नहीं बनना है। जिसे नेता बनना हो विधायक बने, जिसे नेता बनना हो सांसद बने, मंत्री बने। हमें बिहार की 11 करोड़ जनता बेटा के रूप में स्वीकार कर ले, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा में पा रहा हूं, शायद किसी सांसद मंत्री के बुद्धि की बात नहीं है। इसलिए नेता बनकर, विधायक बनकर, सांसद बनकर मैं अपने कद को छोटा नहीं करना चाहूंगा। और आप कोसी से लेकर और शाहाबाद तक, यानी कि नेपाल बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक, जिस जिला और जिस विधानसभा में जाता हूं हमें बराबर ही सम्मान मिलता है, हमें वही प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए किसी एक विधानसभा का होकर मैं बाकी के 242 विधानसभा के अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को नाराज नहीं करना चाहूंगा, उनके दिल को छोटा नहीं करना चाहूंगा। और जहां तक चुनाव लड़ाने की बात है, तो बदलाव पूरे बिहार में लाना है, किसी पार्टिकुलर विधानसभा में तो लाना नहीं है। इसलिए बदलाव लाने के लिए हमें तमाम विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि बिहार के 243 विधानसभा चुनाव से हम सीटों से हम चुनाव लड़वाएंगे, अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। बिहार में दो दलों के मुख्यमंत्री 15 और 15 साल रहे। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो वो लगातार लालू यादव के 15 सालों पर कोसते हैं, और जब लालू यादव, तेजस्वी यादव तो लगातार हमला कर ही रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? दोनों प्रमुख पार्टियों बिहार में, दोनों ने बिहार को लूटा है, बिहार को बर्बाद किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अगर दूसरे तरीके से आप देखें तो जो पहले 15 साल राज्य किए, उन्होंने बिहार रूपी वृक्ष का पत्ता तोड़ा, टहनी काटा, उसे बर्बाद कर दिया, बंजर बना दिया। और दूसरे जो 15 साल में आए, जो विकल्प के रूप में हम लोगों ने चुना, इन्होंने बिहार का जड़ खोदना शुरू कर दिया और उसमें गर्म पानी डालना शुरू कर दिया, यानी कि बिहार को जड़ से सुखाना शुरू कर दिया। तो नुकसान दोनों ने दिया है। यहाँ यह तय नहीं करना है कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है, यहाँ तय यह करना है कि कौन कम बेईमान है। इसलिए यदि यह सवाल आप नीतीश जी से पूछेंगे कि 15 साल आपका कैसा रहा, तो वो पिछले 15 साल गिनवाना चालू कर देंगे। और अगर आप तेजस्वी यादव से पूछेंगे कि आपके पिताजी का और माताजी का 15 साल कैसा रहा, तो वो अब के 15 साल गिनवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास गिराने के लिए कोई उपलब्धि है नहीं।
इन्होंने बिहार को और बिहारी को केवल गाली बनाया है, अपमानित किया है और बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बनाकर रख दी इन्होंने। इसलिए अगर हमसे पूछेंगे इन दोनों में बेहतर कार्यकाल किसका है, तो इतना बदतर कार्यकाल पिछले 30 वर्षों में जो बिहार का रहा कभी नहीं रहा भारत के राजनीतिक इतिहास में, किसी भी राज्य में। आप युवा है, इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरा एक मकसद है कि युवा राजनीति में बहुत कम आ पाते हैं, शायद उतना हिम्मत नहीं बचा रहता है युवा में, क्योंकि देखते हैं कि किस तरह से परिवारवाद, नेपोटिज्म जो है वो लगातार राजनीति में बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टी में युवाओं की कितनी भागीदारी होगी? सर, युवाओं पर ही भरोसा है। मैं स्वयं भी युवा हूँ और हमारे पार्टी से 75% युवा ही जुड़े हुए हैं और युवाओं के कंधों पर बिहार बदलने की जिम्मेवारी है। बिहार युवा राज्य है, यहाँ 65% से अधिक युवाओं की आबादी है, 6.5 करोड़ से अधिक यहाँ युवा है। तो हम युवाओं से ही अपेक्षा भी रखेंगे और आपके तिरहुत न्यूज चैनल के माध्यम से उनसे यह अपील भी करेंगे कि अब आप जात पात धर्म की राजनीति से आगे आइए और बिहार बदलने की राजनीति में आप भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए। और आपके जैसे शिक्षित और पढ़े लिखे लोग जिनके मन में एक सपना है कि हम बिहार को बदला हुआ बिहार देखें, विकसित राज्यों की श्रेणी में देखें, और आप केवल घर बैठकर यह सपना देखेंगे तो ये सपना साकार नहीं होगा। और यहाँ कोई अन्य राज्य का युवा आकर बिहार बदलने की बात नहीं करेगा। आपको ही घर से निकलना पड़ेगा, आज निकलिए या 5 साल बाद निकलिए। बिहार बदलने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। और आपके जैसे शिक्षित लोग यदि बिहार बदलने की बात नहीं करेंगे, राजनीति में भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेंगे, तो अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, भ्रष्टाचारी लोग, अपराधी लोग बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे और आपके ऊपर रूल करेंगे, आपके ऊपर शासन करेंगे, आपका दोहन करेंगे, आपका शोषण करेंगे। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं कि आप आगे आइए और आपसे हमें अपेक्षा भी है, आपसे हमें उम्मीद भी है। एक और सवाल इसके बाद अंत करते हैं। आप सेना में रह चुके हैं और आप बिहार के हैं। 2 चीज है, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरा कि चीन में जो चीन और भारत के सीमा पे गलवान घाटी में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, इस दोनों मुद्दे पे आपका क्या रुख है? सर देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो बात है, आज बिहार के जो भी कलाकार हैं उनसे आप जाकर उनकी राय ले सकते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत केवल एक नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में कई सुशांत सिंह राजपूत बनेंगे। हो सकता है कि कल मनोज वाजपेयी के साथ में यही हो सकता है कल नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में यही हो सकता है कल किसी और बिहार के कलाकार के साथ में यही हो। ये भेदभाव होता है और जो लोग अपनी पैठ बना रखे हैं, जो लोग अपनी पकड़ बना रखे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसरों पर या डायरेक्टरों पर, या एक तरह से कहें कि बॉलीवुड को अपने जेब में लेकर घूम रहे हैं, वो लोग उभरते हुए कलाकार जिनसे उन्हें डर लगता है कि इसके भीतर टैलेंट है, ये अगर लगातार फिल्में मिली तो दर्शक इसे इतना पसंद करते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में हमें पछाड़ देगा, तो ये उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते हैं। और इस तरीके का मानसिक प्रताड़ना होता है कि एक सुशांत सिंह राजपूत जैसा AIEEE में टॉप 10 रैंकिंग हासिल किया हुआ लड़का, जो इंजीनियर न बनकर और वो कलाकार बना और वो बॉलीवुड को अपना लक्ष्य चुना, वो अपना इस फील्ड को अपना बनाया और यहाँ भी बहुत तेजी से नाम कमाया। बहुत कम वर्षों में वो शिखर पर पहुंचा जहाँ लोग 20-20 साल संघर्ष करने के बाद भी नहीं पहुंचते हैं। तो वैसे लोगों से इनके मन में खौफ होता है, जो समझते हैं कि हम कैसे भी बॉलीवुड को अपना चला लेंगे, तो वो मानसिक प्रताड़ना देते हैं। इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज करने पर मनाही है। हमने यह निर्णय भी लिया और घोषणा भी किया कि लॉकडाउन के पश्चात बिहार में तब तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म को लगने नहीं दिया जाएगा जब तक सुशांत सिंह मामले की जांच CBI से कराकर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर दिया जाए। और जहां तक चीन गलवान घाटी की आपने बात की, चीन शैतान है ये हम नहीं जानते हैं, पूरे भारत और पूरी दुनिया जानती है। चीन धोखेबाज है ये हम नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और चीन आपसे पैसे कमा रहा है और आपसे पैसे कमाकर हथियार खरीद रहा है और आप ही के सैनिकों पर उसका इस्तेमाल कर रहा है। आप 135 करोड़ उसके कस्टमर चीन के हैं और आपके घर घर तक न जाने
सैकड़ों और हजारों माध्यमों से चीन घुसा हुआ है। और हर रोज केवल ऑब्जेक्टिव्स नहीं, केवल सामान नहीं, आप सोशल साइट्स पर, आप अपने इंटरनेट पर, एंड्रॉयड फोन पर बहुत सारे यूसी ब्राउजर से लेकर टिकटॉक से लेकर शेयर तक कई ऐसे ऐप रखे हुए हैं जिससे वो करोड़ों लाखों रुपए रोज कमा रहा है आपसे और उससे हथियार बना रहा है और आप ही के सैनिकों पर इस्तेमाल कर रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे और तमाम विपक्षी दलों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप भी इस बात को मजबूती से प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखें कि दुनिया के जितने भी शांति प्रिय देश हैं जो शांति चाहते हैं उनके साथ आप वार्ता करें और वार्ता करके इस निर्णय पर आए, अपने तरफ से निष्पक्ष रूप से ठोस एक प्रस्ताव रखें कि यदि पूरे दुनिया में आप चाहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध न हो, पूरे दुनिया बर्बादी की कगार से बच जाए, पूरे दुनिया मानवता खत्म होने से बच जाए, उसके पहले चीन को इस दुनिया के नक्शे से मिटाना होगा। इसके लिए सख्त कदम देश के तमाम, विश्व के तमाम शांति प्रिय देशों को मिलकर उठाना होगा। अंत में आपको जो हमारे दर्शकों से कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कि तिरुत न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को हम सादर प्रणाम करते हैं और आप सबों ने हमारे आंदोलन को बहुत ही सराहा है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। इसके लिए भी हम पुनः आप सबों को धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। और निष्पक्ष पत्रकारिता आपने किया है और आगे भी आपसे यही उम्मीद करेंगे। आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके विरुद्ध भी बोलना काम है आपका। जनप्रतिनिधि अगर कोई गलत फैसले ले रहे हैं उसके विरुद्ध भी आपका बोलना काम है। हालांकि आज जो नेशनल मीडिया है वो इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि उनसे इस तरह की उम्मीद लगाना बेईमानी से लगती है। लेकिन आप सभी जो कर्मठी साथी हैं, जो आज की इस हालात को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और मीडिया क्षेत्र को, मीडिया जगत को आपने चुना और देश और दुनिया को हकीकत से रूबरू कराने का, अवगत कराने का आपने जो संकल्प लिया है बहुत ही सराहनीय है। खासकर तिरुत चैनल के आप तमाम रिपोर्टर, संवाददाता, कैमरामैन और मुख्य संपादक महोदय का हम काफी शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आप इसी तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहिए, हम यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जिन्होंने बदलो बिहार के नारे से राजनीतिक गलियारे में अपनी आवाज बुलंद की। अब देखना होगा कि बिहार के जनता इनको कहां तक सराहती है। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ शुभम कुमार, मुजफ्फरपुर, तिरुत न्यूज।